द सोशल सिस्टम, कि पर्यावरण क्या होता है, जो एक प्राकृतिक सिस्टम है और एक जो मानव है, जो एक सोशल सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, उन दोनों का जो एक इंटरेक्शन होता है, उन दोनों का जो एक समायोजन होता है, उन दोनों का एक जो आपस में पास आना होता है, उसी को क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे चारों तरफ जो एयर है या जो भी कोई चीजें हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। अब है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के दो प्रकार हैं। फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा, वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, दो चीजों से मिलके बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है तत्व, दो तत्वों से मिलके बना है या दो चीजों, दो वस्तुओं के सम्मिश्रण से बना है, जिसके अंदर कुछ बायोटिक का मतलब होता है जैविक और एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बायोटिक और फिजिकल, ये इसी के और नेम है, एबायोटिक, फिजिकल और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अजैव, भौतिक या जो अजीवित या अजैव चीजें होती हैं उनको क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको फिर से क्लासिफाई किया है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जो जमीन है हमारी, जिसके ऊपर हम रहते हैं। अदर नेम लिथोस्फीयर, इसका दूसरा नाम है लिथोस्फीयर, जिसको हम भूपर्पट्टी भी कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। जो अपनी अर्थ है, इसका जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर अपने माउंटेन्स हैं, इसी के ऊपर अपनी रिवर बहती है, इसी के ऊपर हम अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो सारा क्या है ये, इसको आइसक्रीम मत समझना, ये आइसक्रीम नहीं है, ये आपकी लिथोस्फीयर है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट, कि इसके ऊपर जो पौधे हैं, पशु हैं और मानव है, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो अर्थ है हमारी, जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, इसके ऊपर जो ये सॉलिड है, क्योंकि जितना अंदर हम जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अंदर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, सॉलिड है। तो ये अर्थ की सॉलिड पार्ट है। प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, मिनरल्स, और जितने भी मिनरल्स हैं या जो भी हम कोई सेटलमेंट बनाते हैं या जो हम कृषि करते हैं, वो सारी लैंड जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, लिथोस्फीयर से। ठीक है, अब अपना सेकंड है वाटर, वाटर मीन्स पानी। अदर नेम हाइड्रोस्फीयर, इसका दूसरा नाम हाइड्रोस्फीयर है, और ये अपनी अर्थ के ऊपर 71% पाया जाता है, और जो लिथोस्फीयर है वो 29% मिलती है। ठीक है, 71, 29 प्लस 100, नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। और ये किस किस के लिए जरूरी है, ये हर चीज के लिए ही जरूरी है, चाहे उसमें मानव हो, चाहे पशु हो और चाहे पौधे हो। थर्ड है अपना एटमॉस्फेयर या एयर, एटमॉस्फेयर को ही हम एयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच एनवेलप द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, एक ऐसा आवरण है जिसने पूरी पृथ्वी को ढका हुआ है। ये एक डायग्राम है जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, COMPOSITION, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर 71% नाइट्रोजन है, 21%, सॉरी ये 78% है, सॉरी 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो ये हुआ 99%, और 1% अदर गैसेस है। ठीक है, तो ये अपना एक जो अबायोटिक कंपोनेंट था उसका मैंने बताया, जिसके अंदर पहला लैंड था जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, सेकंड अपना वाटर था जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और
थर्ड अपना एयर था जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मैंने ये कंपोजिशन बताया है कि 78% अपनी नाइट्रोजन है जिसका सिंबल N2 है, ऑक्सीजन है 21% जिसका सिंबल O2 है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, जितनी भी गैसेस हैं वो सारी अदर गैसेस में आती हैं। अभी हमने पढ़ा था अबायोटिक कंपोनेंट जो जैव है, अजैव है, और अभी हम करेंगे अपना बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट जो जीवित प्राणी होते हैं, जैसे मानव है या कोई पशु है या कोई पौधा है, वो सारे किसमें आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। इट रेफर्स टू द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई है अभी, प्लांट्स है या एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग है, ये किसमें आती है? बायोटिक कंपोनेंट में आती है। 6 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर, जो अपनी अर्थ है उसके ऊपर 6 किलोमीटर तक जो अपना एटमॉस्फेयर है वहां तक पक्षी उड़ते हैं, और डेप्थ 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी बायोस्फीयर है। 7 किलोमीटर डेप्थ इन ओशियंस, तो 6 + 7 कितनी हो गई? 13। बेल्ट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर विच सस्टेन लाइफ इज रेफर्ड टू एज द बायोस्फीयर, कि जो ये 13 किलोमीटर की एक स्फीयर होती है, एक जोन होती है, एक परत होती है जिसके अंदर जीवन संभव है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। दिस इज द डायग्राम, दिस इज लिथोस्फीयर, आवर क्रस्ट, दिस इज atmosphere where airs are contained, and this is hydrosphere where oceans, seas, lakes are contain water. Lithosphere contain mountain, valley, plateaus, and the part which exists in the middle of in 3 layers, these 3 layers is called biosphere. Okay, बायोस्फीयर एक ऐसा मंडल है जो कुछ हिस्सा उसका लिथोस्फीयर में है, कुछ हिस्सा उसका एटमॉस्फेयर में है, और कुछ हिस्सा उसका हाइड्रोस्फीयर में है। तभी तो हमने कहा है कि 6 + 7, 6 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में और 7 किलोमीटर ओशियंस में, तो ये पूरी टोटल जो 13 किलोमीटर की लेयर है इसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। I repeat it again. This is our biotic component और living component। जैव जो अपने component होते हैं या जैविक जो तत्व होते हैं उनको हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। उनके अंदर जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बीइंग्स है, सभी पौधे, सभी जानवर और सभी मानव। ये 6 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में होती है और 7 किलोमीटर ये ओशियन में डेप्थ में होती है। जो अपनी अर्थ है उसकी क्रस्ट से लेके 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, और जो अपने ओशियंस हैं इसी लिथोस्फीयर पे उसमें 7 किलोमीटर डेप्थ में जाएंगे। तो ये टोटल कितनी हो गई? 13 किलोमीटर की हो गई। तो ये जो बेल्ट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर है उसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। और ये जो डायग्राम है ये है अपना स्फीयर्स का, जिसके अंदर मैंने आपको चारों स्फीयर्स दिखाई हैं। ये आपकी लिथोस्फीयर है जिसके अंदर हम माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यूज देखते हैं। ये आपकी एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर अपनी सारी गैसेस कंटेन होती हैं, और ये अपना हाइड्रोस्फीयर है जिसके अंदर ओशियन, सीज एंड लेक्स होती हैं। और इन तीनों के मिश्रण से जहाँ पे ये तीनों चीजें मिली हुई होती हैं वो जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर के अंदर जो अपने ह्यूमन या जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो जीवित रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दीज types of environment very well. Write down these in your notebook, SST notebook, and thank you.